बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको समझाऊंगा ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। सिंध टेक्स्ट पाकिस्तान में चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर एनिमल पोर्शन को आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर पेज नंबर की बात करें तो हमारी किताब में पेज नंबर 345 पर ये टॉपिक मौजूद है। ट्रांसपोर्ट चूँकि आखिरी चैप्टर है और मैंने बेहतर समझा कि आपको लास्ट से जो है ना वो स्टार्ट करूँ। अच्छा, अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो सिंपली ट्रांसपोर्ट कहा जाता है कि एक जगह से मटेरियल को हम किसी दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करें, लेकर जाएं। ठीक इसी तरह से आपको पता है कि अगर हम यूनिसेल्युलर जानदारों से बात करेंगे तो यूनिसेल्युलर में फॉर एग्जांपल एमोबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, कैल्मेडोमोनास, वॉलवॉक्स, लक्ष्मीनिया, या वोटेवर कोई सा भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होगा। फॉर एग्जांपल अगर यूनिसेल्युलर जानदारों में से हम लोग एग्जांपल लेते हैं एमोबा का, तो एमोबा प्रोटोक्टिस्टा है और इसमें अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाएगी तो सिंपली पाइनोसाइटोसिस चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ते हैं, या फेगोसाइटोसिस के जरिए मटेरियल जो है वो अंदर जाएगा और अंदर जाने के बाद डिफ्यूज होने के बाद जो है वो साइक्लोसिस का प्रोसेस होता है। थ्रू आउट साइटोप्लाज्म जो है मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम सिंपली साइक्लोसिस कहते हैं। एक ही सेल है, एक ही सेल में वोटेवर किसी भी तरीके से डिफ्यूज होकर आए, गैसेज आए या लिक्विड मटेरियल आए या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए मटेरियल आए, किसी भी तरीके से खाएगा तो अंदर वैक्यूल बन जाएगा और उसके बाद साइक्लोसिस के प्रोसेस के तहत साइटोप्लाज्म में डिफरेंट लोकेशंस पर जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा। देन यूनिसेल्युलर जानदारों के बाद अगर हम किंगडम एनिमिलिया में आते हैं तो किंगडम एनिमिलिया में हमारे पास जो है उसके अंदर स्पंजिस की जो पहला हमारे पास फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा या स्पंजिस, उसको हम डिस्कस नहीं करते बिकॉज के स्पंजिस जो हैं किंगडम एनिमिलिया में वो सिंपलेस्ट लिविंग जो है वो एनिमल्स कहलाते हैं। तो वो भी सारे काम अपने इंडिविजुअल परफॉर्म देते हैं, कोई सिस्टम ऑर्गन टिश्यूज उनके पास नहीं होते। तो हम स्पंजिस से जंप करके सेकंड फाइलम पर आ जाते हैं। सेकंड फाइलम की जहाँ तक बात करेंगे तो सेकंड फाइलम हमारे पास जो है वो नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा है। तो नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा में जो हम एग्जांपल उठाते हैं वो उठाते हैं हाइड्रा का। हाइड्रा हमारे पास एक नाइडेरियन है, सिलेंट्रेट है, फ्री लिविंग है, वाटर के अंदर मौजूद होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर में बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, लाइक टेंटिकल्स मौजूद होते हैं इसके पास और इस तरह से। और ये जो है इसका बाहर वाला लेयर कहलाता है एंड देन इसके अंदर जो है वो एक अंदरूनी लेयर होता है। देन इस बाहर एक्सटर्नल लेयर और इंटर लेयर जो है इंटरनल लेयर्स के बीच में यहाँ पर नॉन सेल्युलर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे मीजोग्लिया कहा जाता है। अच्छा, अब चूंकि हाइड्रा भी डिप्लोब्लास्टिक है और इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसके जो बाहर के सेल्स होंगे यहाँ के वो भी डायरेक्टली वाटर के साथ टच में होते हैं। अगर अंदर के सेल्स की बात करेंगे इंटरनल लेयर्स की, तो इसमें जो वाटर अंदर आएगा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, क्योंकि ये इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहलाती है और इसी कैविटी को हम सीलेंट्रॉन कैविटी भी कहते हैं बिकॉज दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सीलेंट्रेटा। तो जनाब इस सीलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर जो पानी आएगा या वाटर जो आएगा उसके अंदर जो मटेरियल मौजूद होगा वो यहाँ के अंदर के सेल्स जो होंगे वो उस मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेंगे या डिफ्यूज हो जाएगा उनके अंदर व्हाटएवर गैसेस या फूड जो भी होगा। तो इसके पास भी हाइड्रा के पास सच एज कोई खास हम कहें कि ट्रांसपोर्टिव मैकेनिज्म नहीं है, ट्रांसपोर्ट का कोई खास सरिश्ता या निज़ाम मौजूद नहीं है। हाइड्रा के बाद अगर हम तीसरे नंबर पर जो है वो आते हैं फॉर एग्जांपल प्लेटीहेल्मिंथेस पर। फ्लेट वर्म्स की अगर बात करें जो हमारे सिंटेक्स में तीसरा जो है वो फाइलम है, तो उसमें हम एग्जांपल लेते हैं प्लेन एरिया की। अब प्लेन एरिया जो है हमारे पास ये प्लेटीहेल्मिंथेस ग्रुप का जो है वो फ्री लिविंग है, ये भी वाटर के अंदर मौजूद होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं एज कम्पेयर टू प्लेन एरिया के, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके बावजूद इसके पास भी सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब इसकी भी ओपनिंग एक ही होगी। और प्लेन एरिया के अगर स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो इसमें भी अगर गैसेस की बात करेंगे
क्योंकि ट्रांसपोर्ट अगर हम बात करें तो भाई एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्ट क्या होगा? एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्ट होगी गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होगी जनाब जो है वो फूड की। इसके अलावा जो है एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्ट होगी मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल की। तो इसलिए किसी भी जानदार के जो है वो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टिव मैकेनिज्म या उसके लिए ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़रूरी होती है। तो जनाब प्लेन एरिया में अगर हम बात करेंगे गैसेस ट्रांसपोर्ट की, तो थ्रू बॉडी सरफेस ये लोग गैसेस एक्सचेंज करते हैं। इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी है नहीं, इतने ज़्यादा इसके पास टिश्यू या ऑर्गन नहीं होते कि डिफ्यूजन आगे की तरफ ना हो सके। जहाँ तक बात करेंगे इसके डाइजेस्टिव फूड की, तो जनाब इसकी बॉडी के अंदर जो फूड कैनाल होते हैं, जो इसके पास जो डाइजेस्टिव कैनाल है वो जो है बाइफ्रैक्टेड होता है इनके पास ऑलमोस्ट। और इसके बाद अगर प्लेन एरिया की बात करेंगे तो वो स्मॉल ब्रांचेस के अंदर पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जब फूड आएगा डाइजेस्ट होकर तो बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं ऑलमोस्ट वहां तक फूड आसानी से पहुंच जाता है और उसके बाद डिफ्यूज हो जाता है इनटू दी सेल्स। तो इसके पास भी सच एज कोई ख़ास डाइजेस्टिव मैकेनिज्म नहीं है। अलबत्ता जो इनका वेस्ट मटेरियल होता है वो जो है प्रोटोनेफ्रिडिया के ज़रिए, प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर जिनको हम लोग फ्लेम सेल्स कहते हैं, उनके ज़रिए मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। आप उनको फ्लेम सेल्स कह सकते हैं। तो उनके ज़रिए वेस्ट मटेरियल इनका एक्सपेल आउट हो जाता है। वो मैं आपको इंटर में पढ़ाऊँगा होम्योस्टेसिस के अंदर। आफ्टर दिस प्लेन एरिया के बाद हमारे पास अगर हम बात करेंगे इससे आगे वाले फाइलम्स की, तो अब जो है वो एनिमल्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए। सीलोम भी आ गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो गए और उनके अंदर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम भी आ गए। तो इसलिए अब ट्रांसपोर्टिव मटेरियल का जो है वो जो है वो मतलब उसके लिए कोई ख़ास मैकेनिज्म, उसके लिए कोई ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल एक सर्कुलेटरी सिस्टम होना ज़रूरी है ताकि उसके अंदर जो है मटेरियल, गैसेस, फूड, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल ये आसानी से सेल, टिश्यू और ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट हो सके। जनाब अब अगर बात करेंगे हम लोग जो है वो इससे मतलब कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की, तो उनके पास हमारे पास जो है एडवांस सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। अब एडवांस सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम हैं। एक होता है हमारे पास ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारे पास, ये याद रखिएगा कि आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट्स, इसके अलावा मोलस्कन्स और ट्यूनिकेट्स, इन तीन जो है वो हमारी किताब सिलेबस के मुताबिक जानदारों के अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। बाकी जबकि अगर कॉर्डेट्स की बात करेंगे तो उनके अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। लाइक कॉर्डेट्स के अंदर फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स वगैरह। तो जनाब क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम हम उसमें पढ़ेंगे डिटेल्स में, ब्लड और हार्ट ये सब चीज़ें। सबसे पहले देखते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये क्या चीज़ है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और इसका मैकेनिज्म मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का क्या है। तो जनाब मैंने आपको पहले बताया कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मौजूद होता है मोलस्कन्स में, आर्थ्रोपोड्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर, जबकि ट्यूनिकेट्स के अंदर। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो है इसके लिए स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम या दैट मीन्स वी कैन से कि कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम या क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, वट कोई सा भी हो, चंद मैं आपको ज़रूरी चीज़ें बता दूं ताकि आपको ये पहले कंफर्म हो कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जनाब उनके लिए किसी बॉडी फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है जो ट्रांसपोर्ट हो, मतलब लाइक ब्लड एक फ्लूइड होना चाहिए। वो हेमोलिम्फ भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर कोई पंपिंग या कॉन्ट्रेक्टाइल कोई ऑर्गन चाहिए, जैसा कि हार्ट होता है, दिल जिसे हम कहते हैं, ताकि वो उस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सके। जबकि तीसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो ब्लड वेजल्स का होना ज़रूरी है, ट्यूब होनी ज़रूरी है ताकि जिनके अंदर ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। जबकि चौथा जो है उनके अंदर वॉल्स का होना ज़रूरी है ताकि ब्लड अगर फ्लो कर रहा है, मतलब अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो एक ही डायरेक्शन के अंदर वन वे फ्लो करे, वॉल्स मौजूद होंगे यहाँ पर
तो वन वे फ्लो हो जाएगा आसानी से, और अगर ब्लड ऊपर जा रहा है तो फिर ऊपर की तरफ भी एक ही के डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर सके। तो इन 4 चीज़ों का होना किसी भी सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ब्लड, हार्ट और ब्लड वेजल्स, और चौथे नंबर पर वॉल्व्स का होना ज़रूरी है। अब ज़रा देखिए ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ये चारों चीज़ें हैं, मौजूद हैं, अगर हैं तो कैसी हैं, और उनका जो है वो मैकेनिज्म क्या है काम करने का। तो जनाब ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इंसेक्ट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इनके अंदर बॉडी के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है उससे, चूँकि वो हम कह सकते हैं कि उनका रिड्यूस जो है वो बॉडी कैविटी होती है उनके पास, ट्रू आप जिसे कहें कि सीलोम, एक्चुअल एडवांस सीलोम मौजूद नहीं होता, तो एक सिंपल सा जो है वो बॉडी कैविटी मौजूद होती है जिसे हम साइनेसिस कहते हैं, और उस साइनेसिस के अंदर जो ब्लड मौजूद होता है तो फिर हम उससे जो है वो हेमोसील कहते हैं। तो जनाब इसके अंदर जो है वो इंसेक्ट्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इंसेक्ट्स में जो है जो ब्लड पाया जाएगा उससे हम हेमोसील कहते हैं। सिंपली हेम का मतलब होता है ब्लड और सील का मतलब होता है बॉडी कैविटी। और इसके बाद इस हेमोसील के अंदर, दैट मीन्स के बॉडी के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है, जो ब्लड मौजूद है, कलरलेस ब्लड, चूंकि वो एक्चुअल ब्लड नहीं होता, उनके अंदर हेमोग्लोबिन नहीं होता, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वो नहीं कर सकता, तो इसलिए हम उसे हेमोलिम्फ कहते हैं। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड पाया जाएगा उससे हम हेमोलिम्फ कहते हैं। तो हेमोलिम्फ एक कलरलेस बॉडी फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है इंसेक्ट के अंदर, और इसकी ख़ास बात यह है कि ये ऑक्सीजन को, गैसेस को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, बिकॉज कि इसके अंदर वो प्रोटीन जो है वो मौजूद नहीं है। फिर आप कहेंगे कि भाई हेमोलिम्फ का क्या फ़ायदा हुआ? जनाब हेमोलिम्फ का फ़ायदा अगर हम बात करेंगे तो इसका फ़ायदा ये है कि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है एनिमल्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर, ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को जो है ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर, इसके अलावा कई हार्मोन्स, प्रोटीन्स और दूसरी चीज़ों को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो कलेक्टिवली हम इस कलरलेस मटीरियल को जो है वो हेमोलिम्फ कहते हैं। अब ये हेमोलिम्फ जो है इनके हेमोसील के अंदर मौजूद होता है। हेमोसील आप इंसेक्ट की सिंपली बॉडी को कहते हैं, और उसके अंदर ये ओपनली मौजूद होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसे जानदारों के अंदर हार्ट मौजूद होता है? जी बिल्कुल, इनके अंदर दिल मौजूद होता है जो इस हेमोलिम्फ को पंप करने के लिए होना ज़रूरी है। और अगर हम ब्लड वेजल्स की बात करेंगे तो इनके अंदर लाइक क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह एडवांस के ब्लड वेजल्स मौजूद नहीं होती, आर्टरीज वीन्स मौजूद नहीं होती। अलबत्ता इनके अंदर दिल से थोड़ा सा जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो इनके पास जो है वो कुछ आर्टरी टाइप स्ट्रक्चर मौजूद होंगे। दैट मीन्स सिंपली अगर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो फर्ज करें ये जो है वो मैं यहाँ पर इनका हार्ट बनाता हूं ताकि आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकें। जी, यहां से ब्लड इन होगा, ये इंसेक्ट का या ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट होता है, यहाँ से ब्लड इन होता है और यहाँ से ब्लड आउट होता है। और इसके बाद जो है ये इनके बॉडी का जो है वो हेमोसील है, ये जहाँ पर हेमोलिम्फ मौजूद होता है यहाँ पर हेमोलिम्फ मौजूद होगा। तो यहाँ से ये हेमोलिम्फ जो है वो, सॉरी इसको मैंने, जी, यहाँ से एक्सक्रिएट आउट होगा और फिर यहाँ से घूम के दोबारा वापस दिल में शामिल होगा। इस ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में मतलब हेमोलिम्फ इतना अच्छे तरीके से सर्कुलेट नहीं होता, बिकॉज कि अच्छी सर्कुलेशन के लिए हमारे पास ब्लड वेजल्स का होना ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि सर्कुलेटरी सिस्टम है और हम दूसरे जानदारों, सिंपल जानदारों से, एनिमल से ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए हम इसको पढ़ सकते हैं के स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो ये इनकी जो है वो इंसेक्ट की हार्ट हो जाएगी और ये इनका साइनेसिस कहलाता है, आप इसको साइनेसिस कह सकते हैं। जबकि यहाँ से ब्लड बाहर निकलेगा और फिर उसके बाद जो है साइनेसिस में ब्लड जाएगा, देन दोबारा रिपीट होगा हार्ट की तरफ।
तो ये था ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम आते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो उसको मैं रिजेंबल करूंगा ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई सवाल हो और अगर कोई भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई बात हो तो आप मुझसे जो है वो शेयर कर सकते हैं। ज्वाइन कीजिएगा मुझे यूट्यूब के चैनल पर। मैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम को फर्दर नेक्स्ट जो है टॉपिक में नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।